हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। तो देखिए, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उत्तराखंड टॉप 100 वन लाइनर क्वेश्चंस जो कि आपके उत्तराखंड पुलिस, पटवारी, लेखपाल, बंदी रक्षक, एलडीसी एंड अदर वनडे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी लोग हमारी इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखें। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है इसे भी प्रेस कर लें ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अराउंड 6.2 के यहाँ पे ग्रुप मेंबर्स हो चुके हैं। सुबह 10 बजे और शाम 8 बजे यहाँ पे क्विज का आयोजन भी कराया जाता है। इसके अलावा अदर इंपॉर्टेंट अपडेट्स पीडीएफ्स यहीं पे शेयर की जाती हैं। लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बढ़ते हैं आज की वीडियो की ओर। इस सीरीज का पहला क्वेश्चन है, देखिए, चमोली के किस गांव में महापाषाणी प्रमाण 1956 में मिले? चमोली के मलारी गांव में महापाषाणी प्रमाण मिले 1956 ईस्वी में। देखिए, मलारी गांव आपके चमोली जिले से मलारी गांव चमोली जिले से सुदूर तिब्बत सीमा पर स्थित है और शिव प्रसाद डबराल ने 1956 में यहाँ शवाधान की खोज की। देखिए, शिव प्रसाद डबराल ने 1956 में जिन शवाधानों की खोज की थी इन्हें राहुल सांकृत्यायन ने खस प्रजाति का बताया। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट डाउन कीजिएगा। राहुल सांकृत्यायन ने इन शवाधानों को खस प्रजाति का बताया और यहाँ से काले व धूसर रंग से चित्रित मृद भांड मिले। देखिए, गढ़वाल विश्वविद्यालय ने भी मलारी गांव का सर्वेक्षण किया था। गढ़वाल विश्वविद्यालय ने 2001 में तथा 1983 ईस्वी में मलारी गांव का सर्वेक्षण किया और यहाँ एक पशु का पूर्ण कंकाल इनको मिला जिसकी पहचान हिमालयी पशु जुबू, ध्यान दीजिएगा, हिमालयी पशु जुबू के तौर पर की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बालगंगा नदी किस नदी की सहायक नदी है? देखिए, बालगंगा सहायक नदी है भिलंगना नदी की। भिलंगना नदी आपके निकलती है खतलिंग ग्लेशियर से। खतलिंग ग्लेशियर से निकलती है भिलंगना नदी। इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं दूध गंगा, बाल गंगा और धर्म गंगा। ये तीनों ध्यान रखिएगा, दूध गंगा, बाल गंगा या धर्म गंगा जो है ये तीनों नदी सहायक नदियां हैं भिलंगना नदी की। भिलंगना नदी गणेश प्रयाग में मिलती है भागीरथी नदी से। भागीरथी और भिलंगना नदी का संगम होता है गणेश प्रयाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड का राज्य वृक्ष क्या है? आप सभी को पता है उत्तराखंड का राज्य वृक्ष है बुरांस। देखिए, बुरांस वृक्ष 1500 से लेकर 4000 मीटर की ऊंचाई पर मिलने वाला एक सदाबहार वृक्ष है। अगर इसका वानस्पतिक नाम आपसे पूछा जाता है तो रोडोडेंड्रॉन अर्बोरियम, रोडोडेंड्रॉन अर्बोरियम इसका वानस्पतिक नाम है। देखिए, बुरांस के फूल जो होते हैं इनके फूलों का खिलने का समय होता है फरवरी से अप्रैल के बीच बुरांस के फूल खिलते हैं। बुरांस वृक्ष को वन अधिनियम 1974 के तहत, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बुरांस वृक्ष जो है इसको वन अधिनियम 1974 के तहत संरक्षित वृक्ष घोषित किया गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में बुरांस की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं तो भारत में 87 प्रजातियां पाई जाती हैं बुरांस की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, टिहरी के किस राजा ने सर्वप्रथम अपने नाम पर शहर स्थापित किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, टिहरी के ये राजा थे प्रताप शाह जिन्होंने सर्वप्रथम अपने नाम पर शहर स्थापित किया था। देखिए, प्रताप शाह जो हैं इन्होंने 1871 ईस्वी से लेकर 1886 ईस्वी तक शासन किया। प्रताप शाह ने 1877 ईस्वी में, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट डाउन कर लीजिए। देखिए, प्रताप शाह ने 1877 ईस्वी में प्रतापनगर नामक नगर की नींव रखी थी जो कि आपके जलकूर नदी के तट पर था। देखिए, प्रताप शाह जो है इसने कई कार्य किए टिहरी में इसने अंग्रेजी शिक्षा की भी नींव रखी थी। आपसे पूछा जा सकता है कि टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की नींव किसने रखी? तो ये रखी थी प्रताप शाह ने। और देखिए, इसने टिहरी में प्रताप प्रिंटिंग प्रेस भी खोली थी।
ध्यान दीजिए, प्रताप प्रिंटिंग प्रेस भी प्रताप शाह द्वारा खोली गई टिहरी में, और प्रताप शाह ने टिहरी में सर्वप्रथम पुलिस विभाग की भी स्थापना की। ध्यान दीजिएगा, पुलिस विभाग की भी स्थापना की प्रताप शाह ने। तो ये सारे पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। और देखिए 1883 ईस्वी में एंग्लो वर्नाकुलर मिडिल स्कूल की स्थापना भी प्रताप शाह द्वारा ही की गई थी। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तिलाड़ी कांड कब हुआ था? तिलाड़ी कांड हुआ था आपके मई 1930 ईस्वी में। ये आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है आपका आगामी एग्जाम के लिए। अगला देखिए, उत्तराखंड के किस स्थान पर अशोक का शिलालेख है? तो अशोक का शिलालेख है आपके कालसी में। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कालसी। देखिए कालसी शिलालेख जो है ये 257 ईस्वी पूर्व का, ध्यान दीजिएगा 257 ईस्वी पूर्व का अशोककालीन शिलालेख है, और इसकी खोज की थी मिस्टर फॉरेट ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मिस्टर फॉरेट ने इसकी खोज की थी 1860 ईस्वी में। इस शिलालेख में ब्राह्मी लिपि व पाली भाषा का प्रयोग हुआ है। इस लेख में अशोक ने घोषणा की है कि मैंने राज्य के हर स्थान पर मनुष्य व पशुओं की चिकित्सा व्यवस्था कर दी है, और इन लोगों से हिंसा त्यागने व हिंसा को अपनाने की बात कही गई है। तो ये सारे वहाँ पे घोषणा की गई है इस शिलालेख में, कालसी शिलालेख में, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूलों की घाटी की खोज किसने की? फूलों की घाटी की खोज की फ्रैंक स्मिथ ने। देखिए फूलों की घाटी की खोज हुई 1931 ईस्वी में फ्रैंक स्मिथ के द्वारा। और फूलों की घाटी, देखिए फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपके चमोली जनपद में स्थित है। आप सभी को पता है चमोली जनपद में स्थित है, नर एवं गंधमादन पर्वतों के बीच। और यहाँ पे कौन सी नदी बहती है? पुष्पावती नदी। पुष्पावती नदी बहती है इस नदी के पास। देखिए यह राष्ट्रीय उद्यान 87.5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला है। और देखिए फूलों की घाटी जो है, फूलों की घाटी को 1982 ईस्वी में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया, और फूलों की घाटी को 14 जुलाई 2005 को यूनेस्को में विश्व धरोहर घोषित किया गया। ये सारे पॉइंट आपको नोट डाउन कर लेने हैं, इंपॉर्टेंट है आगामी एग्जाम के लिए। अगला देखिएगा, लाल टिब्बा किस स्थान पर है? लाल टिब्बा है आपके मसूरी में। मसूरी की सबसे ऊंची चोटी है आपकी लाल टिब्बा। और इसकी देखिए मसूरी की दूसरी ऊंची चोटी पूछी जाए तो गन हिल पहाड़ी, नोट डाउन कर लीजिए, गन हिल पहाड़ी मसूरी की दूसरी ऊंची चोटी है। सबसे ऊंची चोटी होगी आपकी कौन सी? लाल टिब्बा। और दूसरी ऊंची चोटी है गन हिल पहाड़ी। मसूरी को गंगोत्री व यमुनोत्री का प्रवेश द्वार कहा जाता है, और इसको पर्वतों की रानी भी कहा जाता है। तो आपको ये सारी चीजें ध्यान में रखनी है। समुद्र तल से औसत ऊंचाई की बात की जाए तो 2005 मीटर इसकी समुद्र तल से औसत ऊंचाई है। मसूरी शहर के संस्थापक कई बार पूछे जाते हैं, तो मसूरी शहर के संस्थापक है आयरिश अफसर कैप्टन यंग, और इसकी स्थापना जो है मसूरी की 1824 ईस्वी में हुई थी। ये सारे पॉइंट्स ध्यान रखिएगा। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मेघा आ किस भाषा की पहली फिल्म है? आपको बताना है कि मेघा आ जो फिल्म है ये किस भाषा की पहली फिल्म है। तो देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है कुमाऊनी फिल्म। मेघा आ कुमाऊनी भाषा की पहली फिल्म है। कुमाऊनी भाषा की पहली फिल्म मेघा आ जो है ये 1987 ईस्वी में रिलीज हुई थी, और इसके निर्देशक जो थे ये कौन थे? काका शर्मा। काका शर्मा इस फिल्म के निर्देशक थे। देखिए दूसरी कुमाऊनी फिल्म अगर पूछी जाती है तो दूसरी कुमाऊनी फिल्म थी चेली, जिसका नाम था चेली। और राज्य की प्रथम फिल्म है जगवाल फिल्म, ये भी आप नोट डाउन कर लीजिए। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड का गांधी किसे कहा जाता है? उत्तराखंड का गांधी कहा जाता है इंद्रमणि बड़ौनी को। देखिए इंद्रमणि बड़ौनी, इनका जन्म हुआ था 24 दिसंबर 1925 ईस्वी को। कहाँ पे हुआ था इनका जन्म? टिहरी में। देखिए टिहरी में 24 दिसंबर 1925 को इनका जन्म टिहरी के जखोली विकास खंड में हुआ था।
और इनका जन्म देखिए 24 दिसंबर को हुआ था और इनके जन्म दिवस को लोक संस्कृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपसे क्वेश्चन बन सकता है आयोग द्वारा कि किसके जन्म दिवस को उत्तराखंड में लोक संस्कृति दिवस के नाम से मनाया जाता है। तो ये जन्म दिवस है इंद्रमणि बड़ौनी का, तो ये आपको ध्यान में रखना है। देखिए ये इंद्रमणि बड़ौनी जो है ये केदार नृत्य के बहुत अच्छे जानकार थे और अगस्त 1994 में इन्होंने पौड़ी में आमरण अनशन पर ये बैठे थे, जो कि 30 दिनों तक जारी रखा इन्होंने। ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 में न्यूनतम महिला साक्षरता प्रतिशत वाला जनपद कौन सा है? 2011 में न्यूनतम महिला साक्षरता प्रतिशत वाला जो जनपद है ये है आपका टिहरी जनपद। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पंवार शासकों की पहली राजधानी कहाँ थी? देखिए पंवार शासकों की पहली राजधानी थी चांदपुर गढ़ी में। देखिए गाइस, आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन के साथ बहुत सारे और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए जा रहे हैं, वो नोट डाउन जरूर कीजिए। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वे सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। आपको कैसी लग रही है आज की वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिए, और आउट ऑफ 100 आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट से ये भी आपको कमेंट करके बताना है। अपना स्कोर जो है ये कमेंट जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पंवार शासकों की पहली राजधानी थी आपके चांदपुर गढ़ी में। पंवार वंश के संस्थापक की बात करें तो कनकपाल पंवार वंश का संस्थापक था। पंवार वंशी जगतपाल का शिलालेख मिला है देव प्रयाग से, ये आपको ध्यान में रखना है। देव प्रयाग से पंवार वंशी जगतपाल का शिलालेख मिला है। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कुमाऊं पर गोरखों ने कब अधिकार किया? देखिए कुमाऊं पर गोरखों का अधिकार हुआ था 1970 ईस्वी में। आपको कमेंट करके बताना है कि गढ़वाल पर गोरखों ने कब अधिकार किया था। जल्दी से कमेंट कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। अगला देखिए, 1803 में खुड़बुड़ा के युद्ध में कौन राजा मारा गया था? तो 1803, कहीं पे 1804 भी दिया है, तो आप ये ध्यान रखें 1803 और 4, किसी बुक में 1804 भी दिया है। तो 1803-4 में खुड़बुड़ा के युद्ध में मारा गया था प्रद्युम्न शाह। प्रद्युम्न शाह का शासनकाल रहा 1786 से लेकर 1804 ईस्वी तक। तो ये आपको ध्यान में रखने हैं। 14 नवंबर 1804 ईस्वी में खुड़बुड़ा के मैदान में प्रद्युम्न शाह जो है ये वीर गति को प्राप्त हो गया था। रामी व धरणी खंडूरी भाई जो है ये प्रद्युम्न शाह के राज्य में मंत्री थे। ये भी पॉइंट आप नोट डाउन कर लीजिए। अगला देखिएगा, राज्य में सबसे ऊंचाई पर स्थित धाम कौन सा है? राज्य में सबसे ऊंचाई पर स्थित धाम है आपका केदारनाथ धाम। देखिए केदारनाथ मंदाकिनी नदी के तट पर समुद्र तल से 3584 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। केदारनाथ का मंदिर खर्चाखंड, भरतखंड व केदारखंड शिखरों के मध्य स्थित है। तो आपसे पूछा जा सकता है केदारनाथ मंदिर जो है ये किन शिखरों के मध्य स्थित है? तो ये है खर्चाखंड, भरतखंड और केदारखंड शिखरों के मध्य। महाभारत के वन पर्व में केदारनाथ को भृगतुंग कहा गया है। भृगतुंग, नोट डाउन कर लीजिए, भृगतुंग कहा गया है। भगवान शिव का यह मंदिर रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है और शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है केदारनाथ मंदिर, और यहाँ पर भगवान शिव के पिछले भाग की पूजा होती है। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भागीरथी और अलकनंदा का संगम कहाँ पर होता है? भागीरथी और अलकनंदा नदी का संगम होता है आपके देवप्रयाग में। देखिए देवप्रयाग का अन्य नाम पूछा जाता है, तो देवप्रयाग का अन्य नाम है सुदर्शन क्षेत्र एवं इंद्रप्रयाग एवं सुदर्शन क्षेत्र जो है ये देवप्रयाग के अन्य नाम है। महाभारत में देवप्रयाग को समस्त तीर्थों का शिरोमणि तथा समग्र पापों का विनाशक बताया गया है। 2001 में देवप्रयाग को पुल के माध्यम से पौड़ी से जोड़ा गया। अगला देखिएगा, सुमित्रा नंदन पंत को किस पुस्तक के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुमित्रा नंदन पंत जो है इनको
इनकी पुस्तक, इनकी एक रचना है चितंबरा, जिसके लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। देखिए सुमित्रा नंदन पंत, इनका जन्म हुआ 20 मई 1900 ईस्वी को। कहाँ पर? कौसानी में इनका जन्म हुआ था और इनके बचपन का नाम था गोसाई दत्त। गोसाई दत्त इनके बचपन का नाम था। सुमित्रा नंदन पंत हिंदी साहित्य के छायावादी युग के कवि हैं। हिंदी साहित्य का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको 1968 में मिला। आपको बता दिया चितंबरा रचना के लिए, तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए किस सन में मिला, ये भी आपको पता रहना चाहिए। और 2015 में इनके नाम पर डाक टिकट भी जारी हुआ। आपको कमेंट करके बताना है कि सुमित्रा नंदन पंत को पद्म विभूषण पुरस्कार से किस वर्ष सम्मानित किया गया। जल्दी से कमेंट कीजिए कमेंट सेक्शन में। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेब की विल्सन प्रजाति किसके द्वारा विकसित की गई? देखिए सेब की विल्सन प्रजाति जो है ये विकसित की गई फ्रेडरिक विल्सन के द्वारा। कहाँ पर की गई? आपको ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि सेब की विल्सन प्रजाति कहाँ पर विकसित की गई फ्रेडरिक विल्सन के द्वारा। तो ये की गई थी आपके हर्षिल क्षेत्र में, हर्षिल क्षेत्र में, जो कि आपके उत्तरकाशी जनपद के अंतर्गत आता है। और देखिए फ्रेडरिक विल्सन ने आपके हर्षिल क्षेत्र में आलू की खेती की शुरुआत भी की थी। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शक्ति पत्रिका का प्रकाशन किनके द्वारा किया गया था? शक्ति पत्रिका का प्रकाशन किया गया था बद्रीदत्त पांडे के द्वारा। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रात अब भी मौजूद है किसका कविता संग्रह है? देखिए रात अब भी मौजूद है, ये कविता संग्रह है लीलाधर जगूड़ी का। लीलाधर जगूड़ी ये थे आपके टिहरी निवासी, टिहरी के निवासी थे लीलाधर जगूड़ी, जिनको 2018 में, ध्यान दीजिएगा 2018 में इनकी रचना थी एक जितने लोग उतने प्रेम, इसके लिए इनको व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया। देखिए अनुभव के आकाश में चांद कविता संग्रह के लिए इनको 1997 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। और देखिए 2004 में लीलाधर जगूड़ी को पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गोविंद वल्लभ पंत का जन्म कब हुआ? गोविंद वल्लभ पंत का जन्म हुआ 1887 ईस्वी में। कहाँ पर हुआ इनका जन्म? अल्मोड़ा के खूंट नामक गांव में इनका जन्म हुआ था 1887 ईस्वी में। 1946 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के ये प्रथम मुख्यमंत्री बने और 1955 ईस्वी को देश के गृह मंत्री बने और इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया है 1957 ईस्वी में। 1914 ईस्वी में काशीपुर में इन्होंने प्रेम सभा की भी स्थापना की। आपसे पूछा जा सकता है ना कि प्रेम सभा की स्थापना किसने की, ये क्वेश्चन भी बन सकता है। तो प्रेम सभा की स्थापना जो है ये इन्होंने की है, किन्होंने? गोविंद वल्लभ पंत ने। कहाँ पर इसकी स्थापना की? तो ये काशीपुर में की है। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान स्थित है आपके सुमाड़ी में। अगला देखिएगा, नेक्स्ट शाह की मृत्यु कब हुई? तो 1803 या 1804, कहीं पे ऑप्शन में आपका 1804 दिया है तो आप 1804 करेक्ट करके आएंगे। अगला देखिए, सुरकंडा देवी का मेला किस जनपद में लगता है? सुरकंडा देवी का मेला लगता है आपके टिहरी जनपद में। देखिए सुरकंडा देवी मेला टिहरी जनपद के चंबा में लगता है। इसके अलावा देखिए वीर गब्बर सिंह मेला भी आपके चंबा में ही लगता है, चंबा में लगता है वीर गब्बर सिंह मेला। कब लगता है ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो 21 अप्रैल, नोट डाउन कर लीजिए, 21 अप्रैल को चंबा में वीर गब्बर सिंह मेला भी लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट है आपका, राज्य विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राज्य विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे प्रकाश पंत, जिनका संबंध है पिथौरागढ़ जनपद से। प्रकाश पंत का संबंध है पिथौरागढ़ जनपद से। प्रकाश पंत उत्तराखंड के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष थे और 2008 में, ध्यान दीजिएगा 2008 में राज्य का प्रथम उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार इन्हें मिला है। अगला देखिए, रहस्यमयी झील के रूप में किसे जाना जाता है? रहस्यमयी झील के रूप में जाना जाता है रूप कुंड को। रूप कुंड आपके है चमोली जनपद में, चमोली जनपद में स्थित है रूप कुंड, जिसे कंगाली ताल भी कहा जाता है।
क्योंकि यहाँ पर हजारों कंकाल पाए गए हैं। ध्यान दीजिएगा, रूपकुंड में हजारों कंकाल पाए गए हैं, इसलिए इसको कंकाली ताल भी कहा जाता है। रूपकुंड में आज भी राजा यश धवल और रानी बल्पा और उनके सैनिकों के कंकाल विद्यमान है। रूपकुंड को दुनिया की नज़र में लाने का श्रेय किसे जाता है, ये आपको कमेंट करके बताना है। जल्दी से ज़्यादा कमेंट कीजिएगा। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है। राज्य का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है आपका चंपावत जिला। देखिए, चंपावत जिले के क्षेत्रफल की बात करें तो 1766 वर्ग किलोमीटर चंपावत जिले का क्षेत्रफल है और इस जिले की सीमा 4 जनपदों से लगती है। 4 अन्य जिलों से इस जिले की सीमा लगती है। पहला है पिथौरागढ़, दूसरा है अल्मोड़ा, तीसरा है नैनीताल और चौथा है आपका उधम सिंह नगर। देखिए, चंपावत जिले का जन घनत्व की बात करें तो 147 यहाँ पे जन घनत्व है और लिंगानुपात है इसका 980। तो ये सारे पॉइंट्स आप नोट डाउन जरूर कीजिएगा, आगामी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का प्रारंभिक नाम क्या था। देखिए, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, इसका प्रारंभिक नाम था हैली नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है ये देश व एशिया का पहला नेशनल पार्क है और इसका गठन हुआ 1936 ईस्वी में। इसका पहले नाम था हैली नेशनल पार्क और स्वतंत्रता के बाद इसका नाम क्या कर दिया गया, स्वतंत्रता के बाद इसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क रखा गया और 1857 ईस्वी में इसका नाम प्रकृति प्रेमी जिम कॉर्बेट के नाम पर इस उद्यान का नाम पड़ा। देखिए, ये उद्यान है आपका 520 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला है और ये 2 जनपदों नैनीताल व पौड़ी जनपद में फैला है। ये आपको ध्यान में रखना है। कॉर्बेट नेशनल पार्क का सर्वाधिक क्षेत्रफल है पौड़ी जनपद में। इसको पहला टाइगर रिजर्व भी बनाया गया। आपको कमेंट करके बताना है कि कॉर्बेट नेशनल पार्क को पहला टाइगर रिजर्व कब बनाया गया। अगला देखिएगा, भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान कहाँ स्थित है। भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान है आपका देहरादून में। अगला देखिए, भारतीय पशु अनुसंधान संस्थान कहाँ है। देखिए, भारतीय पशु अनुसंधान संस्थान है आपके मुक्तेश्वर में। भारतीय पशु अनुसंधान शोध संस्थान की स्थापना कब हुई, 1893 ईस्वी में। मुक्तेश्वर में इसकी स्थापना की गई है और इसका निर्माण का जो श्रेय जाता है ये जाता है एल्फ्रेड लिंगार्ड को। एल्फ्रेड लिंगार्ड, नोट डाउन कर लीजिए, एल्फ्रेड लिंगार्ड को इस संस्थान के निर्माण का श्रेय इन्हें जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अल्मोड़ा अखबार का प्रतिबंध कब लगाया गया। देखिए, अल्मोड़ा अखबार पर प्रतिबंध लगाया गया आपके अप्रैल 1918 ईस्वी में। अल्मोड़ा अखबार 1871 में, ध्यान दीजिएगा, 1871 ईस्वी में अल्मोड़ा अखबार के प्रथम संपादक थे बुद्धि बल्लभ पंत और इस पे प्रतिबंध लगा दिया अप्रैल 1918 ईस्वी में। आपको कमेंट करके बताना है कि जब अल्मोड़ा अखबार पर प्रतिबंध लगा तो किस अखबार को शुरू कर दिया गया अल्मोड़ा से, तो आपको ये कमेंट करना है। अगला देखिएगा, मसूरी सीजन पत्रिका का प्रारंभ कब हुआ। मसूरी सीजन पत्रिका का प्रारंभ हुआ 1872 ईस्वी में। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय क्रांति दल का प्रारंभ कब हुआ। हिमालय क्रांति दल का प्रारंभ हुआ 1875 ईस्वी में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, नोट डाउन कर लीजिए। अगला देखिए, टिहरी रियासत में पहला मुद्रालय कब खोला गया। टिहरी रियासत में पहला मुद्रालय खोला गया 1901 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गैरसैंण में विधानसभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। गैरसैंण में विधानसभा की प्रथम बैठक हुई थी आपके 9 से 11 जून 2014 में। अगला देखिए, भराड़ीसैंण विधानसभा भवन का शिलान्यास कब हुआ। भराड़ीसैंण विधानसभा भवन का शिलान्यास हुआ 14 जनवरी 2003 को। अगला देखिए, बद्रीदत्त पांडे ने गढ़वाल का अभिमन्यु कहा है। बद्रीदत्त पांडे ने गढ़वाल का अभिमन्यु कहा श्रीदेव सुमन को। देखिए, श्रीदेव सुमन, इनका जन्म हुआ 25 मई 1916 ईस्वी को टिहरी के जौल गांव में। देखिए, इनके बचपन का नाम था श्री दत्त, ये आप सभी को पता ही होगा। 1930 ईस्वी में
1930 ईस्वी में 14 वर्ष की आयु में इन्होंने नमक सत्याग्रह में भाग लिया। 1937 ईस्वी में इन्होंने सुमन सौरभ नाम से पत्रिका प्रकाशित कराई थी। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मध्य हिमालय एवं शिवालिक के बीच के क्षेत्र को कहा जाता है। मध्य हिमालय एवं शिवालिक के बीच के क्षेत्र को कहा जाता है दून। देखिए, मध्य हिमालय व शिवालिक श्रेणी के बीच पाई जाने वाली क्षैतिज व चौरस घाटियों को कहा जाता है दून। पूर्वोत्तर भाग में दून घाटियों को कहा जाता है द्वार कहा जाता है। दून घाटियों की औसत ऊंचाई 350 मीटर से लेकर 750 मीटर तक होती है। राज्य का सबसे बड़ा दून कौन सा है, ये क्वेश्चन बन सकता है। तो राज्य का सबसे बड़ा दून है आपका देहरादून। और देखिए, पतली दून नैनीताल के कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। आपसे पूछा जा सकता है ना कि पतली दून के जनपद में स्थित है, तो ये है नैनीताल के कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के बीच। कोठारी व चौखम दून है आपके पौड़ी गढ़वाल में। देखिए, दून घाटी क्षेत्रों में उपोष्ण प्रकार की जलवायु पाई जाती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट डाउन कर लीजिए। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कश्मीर में बुग्यालों को क्या कहा जाता है। कश्मीर में बुग्यालों को कहा जाता है मर्ग। अगला है आपका, गोविंद घाट किसके संगम पर है। गोविंद घाट है लक्ष्मण गंगा व अलकनंदा नदी के संगम पर। अगला देखिए, राज्य महिला आयोग की पहली अध्यक्ष कौन थी। संतोष चौहान। संतोष चौहान जो है ये राज्य महिला आयोग की पहली अध्यक्ष थी। अगला देखिए, कुंभ मेला किस तिथि से प्रारंभ होता है। कुंभ मेला प्रारंभ होता है मकर संक्रांति से। देखिए, अभी हुआ था ना, 1-2 दिन पहले ही मकर संक्रांति हुई थी आपकी 14 जनवरी को। तो इसी से कुंभ मेला स्टार्ट हो जाता है। भारत में 4 स्थानों पर, ध्यान दीजिएगा, 4 स्थानों पर कुंभ मेले का आयोजन होता है। कुंभ मेला 12 वर्षों में एक बार होता है। तो 2021 में हुआ था कुंभ मेला, अब होगा आपके 12 वर्षों के बाद। कुंभ मेला 12 वर्षों में एक बार आता है, जब मेष राशि में सूर्य व कुंभ राशि में गुरु होने पर हरिद्वार में लगता है आपका कुंभ मेला। कुंभ मेले का प्रारंभ किसके समय में हुआ था, ये क्वेश्चन भी बन सकता है। तो देखिए, हर्षवर्धन के समय में इसकी शुरुआत हुई थी कुंभ मेले की। हरिद्वार में कुंभ मेला मकर संक्रांति पर्व से लेकर गंगा दशहरा तक लगता है। प्रत्येक 12 वर्षों में एक बार लगता है, ये ध्यान रखिएगा। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंदा देवी पर्वत फतह करने वाली प्रथम महिला कौन थी। नंदा देवी पर्वत फतह करने वाली प्रथम महिला थी हर्षवंती बिष्ट। देखिए, 1981 ईस्वी में हर्षवंती बिष्ट जो है इन्होंने नंदा देवी पर्वत का सफल आरोहण किया था। हर्षवंती बिष्ट को पर्यावरण क्षेत्र में योगदान के लिए 2010 में, ध्यान रखिए, 2010 में इन्होंने किसके लिए, पर्यावरण क्षेत्र में योगदान के लिए 2010 में CCI ग्रीन अवार्ड मिला है। हर्षवंती बिष्ट ने गंगोत्री में भोजपत्र वृक्षों का रोपण भी किया। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, राज्य की कितने प्रतिशत जनसंख्या कार्यशील है। तो देखिए, राज्य की 38.39% जनसंख्या कार्यशील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गौरा देवी को वृक्ष मित्र पुरस्कार कब दिया गया। गौरा देवी जो है इन्हें 1986 में वृक्ष मित्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, झूला देवी मंदिर किस स्थान में है। देखिए, झूला देवी मंदिर है आपके रानी खेत में। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्य का पहला जागर महाविद्यालय कहाँ है। राज्य का पहला जागर महाविद्यालय है आपके श्रीनगर में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचाचूली पर्वत कहाँ स्थित है। पंचाचूली पर्वत है पिथौरागढ़ जनपद में। अगला देखिए, शहीदे वतन पिथौरागढ़ पुस्तक के लेखक कौन है। शहीदे वतन पिथौरागढ़ पुस्तक के लेखक हैं राजेश मोहन उप्रेती। अगला क्वेश्चन है, नैनीताल नगर पालिका के पहले भारतीय अध्यक्ष कौन थे। नैनीताल नगर पालिका के पहले भारतीय अध्यक्ष थे मोहन लाल शाह। अगला देखिए, जमरानी बांध का शिलान्यास कब किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जमरानी बांध
का शिलान्यास किया गया 1976 ईस्वी में। आपको कमेंट करके बताना है कि जमरानी बांध परियोजना जो है ये किस नदी पर बनी है। अगला देखिए, व्यास सम्मान प्राप्त राज्य के प्रथम व्यक्ति कौन है? तो व्यास सम्मान प्राप्त राज्य के प्रथम व्यक्ति है रमेश चंद्र शाह। अगला देखिए, बद्रीनाथ का अंगरक्षक देवता किसको माना जाता है? बद्रीनाथ के अंगरक्षक देवता माने जाते हैं क्षेत्रपाल को। केदारनाथ का अंगरक्षक देवता किनको माना जाता है? केदारनाथ का अंगरक्षक देवता माना जाता है भैरव देवता को। अगला देखिएगा, राज्य का दानवीर कर्ण किससे कहा जाता है? राज्य का दानवीर कर्ण कहा जाता है घनानंद खंडूरी को। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर की द्वारिका के नाम से जाना जाता है। उत्तर की द्वारिका के नाम से जाना जाता है सेम मुखेम को। अगला देखिएगा, गढ़वाल क्वीन के नाम से किससे जाना जाता है? गढ़वाल क्वीन के नाम से जाना जाता है नीलकंठ पर्वत को। अगला क्वेश्चन है आपका, कालिदास के किस ग्रंथ में कनखल का उल्लेख मिलता है? तो देखिए, कालिदास का एक ग्रंथ है आपका ऋतु संहार, जिसमें कनखल का उल्लेख मिलता है। कनखल जो कि आपके हरिद्वार जनपद में स्थित है, ये आपको पता होगा, हरिद्वार जनपद में स्थित है कनखल। यहाँ पर दक्षेश्वर महादेव का मंदिर भी है कनखल हरिद्वार में, और ये मंदिर बनवाया था महारानी धनकौर ने। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राज्यपाल बनने वाले उत्तराखंड के प्रथम व्यक्ति कौन थे? राज्यपाल बनने वाले उत्तराखंड के प्रथम व्यक्ति थे बी.डी. पांडे। अगला देखिएगा, झिलमिल ताल किस जनपद में स्थित है? झिलमिल ताल है आपकी चंपावत जनपद में। अगला देखिए, देवसारी जल विद्युत परियोजना किस नदी में निर्माणाधीन है? देवसारी जल विद्युत परियोजना है आपके पिंडर नदी में। अगला देखिए, भुवनेश्वरी महिला आश्रम कहाँ स्थित है? भुवनेश्वरी महिला आश्रम है आपके अंजनी सैन में। अगला क्वेश्चन है, किन पंच केदारों के कपाट 12 महीने खुले रहते हैं? तो देखिए, आपके पंच केदार हैं कल्पनाथ, जिसके कपाट 12 महीने खुले रहते हैं। देखिए, कल्पेश्वर नाथ पंचम केदार है आपके कल्पनाथ या कल्पेश्वर नाथ भी इसको कहा जाता है। भगवान शिव के जटाओं की पूजा, ध्यान रखिएगा, भगवान शिव के जटाओं की पूजा होती है आपके कल्पेश्वर नाथ में या कल्पनाथ में। कल्पेश्वर नाथ है आपके चमोली जनपद में। किस जनपद में स्थित है ये भी पूछा जा सकता है ना, तो ये है चमोली जनपद में। इस मंदिर के कपाट पूरे वर्ष खुले रहते हैं, पूरे 12 महीने तक इनके कपाट खुले रहते हैं इस मंदिर के। एकमात्र केदार जहां स्थानीय लोग पुजारी होते हैं, तो ये है आपका कल्पनाथ, चमोली के उर्गम घाटी में स्थित है कल्पेश्वर नाथ का मंदिर। इस मंदिर का निर्माण पांडवों द्वारा तथा यह नागर शैली में निर्मित है। किस शैली में बना है ये भी पूछा जा सकता है, तो नोट डाउन कर लीजिए, नागर शैली में निर्मित है आपका कल्पेश्वर नाथ या कल्पनाथ मंदिर। अगला क्वेश्चन है आपका, गौरा पंत को शिवानी नाम किनके द्वारा दिया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, नोट डाउन कीजिए। गौरा पंत को शिवानी नाम दिया गया रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। अगला देखिए, रानीखेत की स्थापना कब हुई? रानीखेत की स्थापना हुई 1869 में। अगला देखिए, राज्य का पहला योग ग्राम कौन था? तो राज्य का पहला योग ग्राम था आपका पावलिया। अगला देखिए, सुमित्रा नंदन पंत की कुमाऊनी कविता है। सुमित्रा नंदन पंत की कुमाऊनी कविता है बुरुंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत में कुनिंद शासकों का क्या नाम मिलता है? महाभारत में कुनिंद शासकों का नाम मिलता है द्विज श्रेष्ठ। गाइस, वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। आप कमेंट जरूर कीजिएगा आउट ऑफ 100 आपका कितना स्कोर रहा और आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी। अगला देखिए, रतन कवि का दूसरा नाम क्या मिलता है? तो रतन कवि इनका दूसरा नाम मिलता है शेम राज। अगला देखिए, पिंडारी ग्लेशियर मार्ग पर स्थित सबसे अंतिम गांव कौन सा है? पिंडारी ग्लेशियर मार्ग पर स्थित सबसे अंतिम गांव है आपका खाती गांव। तो देखिए, पिंडारी ग्लेशियर जो है ये राज्य का दूसरा बड़ा ग्लेशियर है, जो कि आपके बागेश्वर, पिथौरागढ़ व चमोली जनपदों में है। ये 3 जिलों में है, बागेश्वर, पिथौरागढ़ व चमोली। और देखिए, 30
30 किलोमीटर में फैला है पिंडारी ग्लेशियर। पिंडारी ग्लेशियर के पास भोजपत्र के वृक्ष देखने को मिलते हैं। अगला देखिएगा, पप्पू कार्की का संबंध किस क्षेत्र से है? पप्पू कार्की का संबंध है गायन के क्षेत्र में। अगला देखिए, सबसे अधिक ऊंचाई पर पाया जाने वाला पुष्प कौन सा है? तो सबसे अधिक ऊंचाई पर पाए जाने वाला पुष्प है आपका फेन कमल। देखिए, फेन कमल ब्रह्म कमल की ही एक प्रजाति है और ये राज्य में सर्वाधिक ऊंचाई पर मिलता है। इसका वैज्ञानिक नाम है सोसोरिया ग्रामिनीफोलिया। सोसोरिया ग्रामिनीफोलिया इसका वैज्ञानिक नाम है, नोट डाउन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनपक्ष पत्रिका का संपादन किन के द्वारा किया गया था? जनपक्ष पत्रिका का संपादन किया गया था शैलेश मटियानी के द्वारा। देखिए, शैलेश मटियानी, इनका जन्म हुआ अल्मोड़ा जनपद में 1931 ईस्वी में। 1931 ईस्वी को इनका जन्म हुआ अल्मोड़ा में और ये राज्य के आंचलिक कथाकार या कथा शिल्पी थे। इनका मूल नाम था रमेश चंद्र। देखिए, आपके शैलेश मटियानी जो है, इन्होंने एक पत्रिका का प्रकाशन भी किया जिसका नाम था विकल्प पत्रिका का प्रकाशन किया था शैलेश मटियानी ने। महाभोज कहानी के लिए इनकी एक कहानी थी, महाभोज जिसका नाम था महाभोज कहानी के लिए उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का प्रेमचंद पुरस्कार इन्हें मिला। और इनकी एक उपन्यास था मुठभेड़ नामक उपन्यास के लिए इन्हें फणीश्वर नाथ रेणु पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला देखिए, राज्य की सिंचित भूमि को क्या कहा जाता है? राज्य की सिंचित भूमि को कहा जाता है केदार भूमि। अगला देखिए, नीम करौली बाबा का वास्तविक नाम क्या था? नीम करौली बाबा, इनका वास्तविक नाम था लक्ष्मण दास। देखिए, कैंची धाम में नीम करौली बाबा का मंदिर है। नीम करौली बाबा 1962 ईस्वी में कैंची धाम आए थे। नीम करौली बाबा आगरा के फिरोजाबाद से नैनीताल आए थे। आगरा के फिरोजाबाद से नैनीताल के कैंची धाम में ये आए थे। कैंची धाम मंदिर हनुमान जी को समर्पित है और यहाँ पर 15 जून को विशाल भंडारा लगता है। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खोए बच्चों को खोजने के अभियान का क्या नाम था? खोए बच्चों को खोजने के अभियान का नाम था ऑपरेशन इस्माइल। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य आंदोलन में गिरफ्तार होने वाली प्रथम महिला थी। राज्य आंदोलन में गिरफ्तार होने वाली प्रथम महिला थी तुलसी रावत। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वंदे मातरम का कुमाऊनी भाषा में अनुवाद किसने किया? वंदे मातरम का कुमाऊनी भाषा में अनुवाद किया था हरिराम त्रिपाठी ने। अगला देखिए, राज्य के 5वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? राज्य के 5वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे इंदु कुमार पांडे। अगला देखिए, गढ़वाली फिल्म घर जमे किस वर्ष रिलीज हुई थी? गढ़वाली फिल्म घर जमे जो है ये आपके 1986 में रिलीज हुई थी और सबसे सफल गढ़वाली फिल्म थी आपकी घर जमे फिल्म। नोट डाउन कर लीजिएगा, सबसे सफल गढ़वाली फिल्म थी घर जमे फिल्म, जो कि 1985 ईस्वी में बनी थी। और गढ़वाली फिल्म घर जमे के निर्देशक थे विश्वेश्वर नौटियाल। नोट डाउन कीजिएगा, निर्देशक थे इस घर जमे फिल्म के विश्वेश्वर नौटियाल। अगला देखिएगा, राज्य आंदोलन पर आधारित गढ़वाली फिल्म कौन सी थी? राज्य आंदोलन पर आधारित गढ़वाली फिल्म थी तेरी सौ। तो देखिए, राज्य आंदोलन के समय रामपुर तिराहा कांड पर आधारित फिल्म का नाम है तेरी सौ और इस फिल्म के निर्देशक थे अनिल जोशी इस फिल्म के निर्देशक थे। अगला देखिएगा, तेरी सौ फिल्म के निर्देशक कौन थे? यहीं पे मैंने बता दिया, अनिल जोशी हैं। ये अनुज जोशी यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया, अनिल जोशी नोट डाउन कर लीजिए। अगला देखिए, मक्खन की होली कहाँ मनाई जाती है? मक्खन की होली मनाई जाती है द्यारा बुग्याल में। द्यारा बुग्याल है आपके उत्तर काशी जनपद में और इस बुग्याल में शीतकाल में स्कीइंग प्रशिक्षण होता है। द्यारा बुग्याल को मानचित्र में लाने का जो श्रेय है ये पर्वतारोही चंद्रप्रभा ऐतवाल को जाता है। शीतकाल में मक्खन की होली होती है ये द्यारा बुग्याल में, या इसको बटर फेस्टिवल भी कहा जाता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और मक्खन की होली का स्थानीय नाम है, स्थानीय लोग इसको अदूड़ी उत्सव कहते हैं। अगला है आपका
पौड़ी में मोरी मेला कितने वर्ष में आयोजित होता है? पौड़ी में मोरी मेला आयोजित होता है 12 वर्षों में। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिल यात्रा नृत्य किस प्रकार का नृत्य है? हिल यात्रा नृत्य है आपका मुखौटा नृत्य। इसमें मुखौटा जो है ये प्रमुख होता है। अगला देखिए, हिल यात्रा किस क्षेत्र में मनाया जाता है? तो पिथौरागढ़ के शोर घाटी में हिल यात्रा उत्सव मनाया जाता है। अगला देखिए, शैलेश मटियानी का पहला उपन्यास कौन सा था? शैलेश मटियानी का पहला उपन्यास था बोरीवली से बोरी बंदर तक। अगला देखिए, बोरीवली से बोरी बंदर। अगला देखिए, उत्तराखंड में प्रथम रामलीला किस वर्ष हुई थी? अल्मोड़ा में प्रथम रामलीला किस वर्ष हुई थी? तो 1860 ईस्वी में अल्मोड़ा में प्रथम रामलीला हुई थी। अल्मोड़ा में रामलीला की शुरुआत 1860 ईस्वी में देवी दत्त जोशी ने की थी इसकी शुरुआत। कुमाऊं में होने वाली रामलीला जो है ये अल्मोड़ा शैली की है। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, करजन ट्रैक का दूसरा नाम क्या है? करजन ट्रैक का दूसरा नाम है क्वारी पास। अगला देखिए, राज्य में हरियाली दिवस कब मनाया जाता है? हरियाली दिवस मनाया जाता है 5 जुलाई को। अगला देखिएगा, राज्य के योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राज्य योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे भारत सिंह रावत। अगला देखिए, प्रवासी पक्षियों के लिए कौन बैराज जाना जाता है? प्रवासी पक्षियों के लिए जाना जाता है आपका आसन बैराज। आपको बताना है कि आसन बैराज कहाँ पर लोकेटेड है, जल्दी से कमेंट कीजिए कमेंट सेक्शन में। अगला देखिएगा, काठगोदाम से नैनीताल के लिए सड़क का निर्माण कब प्रारंभ हुआ? काठगोदाम से नैनीताल के लिए सड़क प्रारंभ हुआ आपके 1882 ईस्वी में। अगला देखिए, भारत के भीष्म पर्व में कैलाश पर्वत को क्या कहा गया है? महाभारत के भीष्म पर्व में कैलाश पर्वत को कहा गया है हेमकूट। अगला देखिए, हरिपुरा जलाशय कहाँ है? ये है आपके गूलर भोज में। अगला क्वेश्चन है, गढ़वाल राइफल द्वारा किस ताल का निर्माण किया गया? गढ़वाल राइफल द्वारा किया गया भुल्ला ताल का निर्माण। अगला देखिए, बेलाडोना की खेती कुमाऊं में कब प्रारंभ हुई? बेलाडोना की खेती कुमाऊं में प्रारंभ हुई 1903 ईस्वी में। अगला देखिएगा, राज्य में कृषि क्षेत्र किस जनपद में सर्वाधिक है? तो राज्य में कृषि क्षेत्र सर्वाधिक है आपके उधम सिंह नगर जनपद में। लास्ट क्वेश्चन देखिए आज के इस वीडियो का, पहाड़ की सुबह तथा अन्य कहानियां पुस्तक के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहाड़ की सुबह तथा अन्य कहानियां पुस्तक के लेखक है सुभाष पंत। ओके गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।